जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री हम फिनिश करेंगे आज, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनेगी, लेकिन मैंने आपको इसमें सारी डेटलाइन प्लस मॉडर्न हिस्ट्री, जितने भी आधुनिक इतिहास है उसके बारे में सारा बताया है। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। आप लगातार इस वीडियो को देखना, आपको पता लग जाएगा कि इसको पढ़ना कितना आसान है, ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो ये प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्वेश्चन हमने प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। क्लाइव ने, ठीक है। किसने किया था? क्लाइव ने किया था, क्योंकि क्लाइव जो है 1757 बंगाल का नवाब था उस टाइम पे। 1757 में बंगाल का नवाब था। और उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन थे भारत के गवर्नर जनरल? क्लाइव ही था, ठीक है। बंगाल के, देखो मैं इसको बताने की तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, ये तुमने पढ़ा होगा लेकिन बहुत दिक्कत से पढ़ा होगा, ठीक है। आज आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप इसे समझ जाओगे सही से आज, ठीक है। आज नहीं बचने वाला ये। देखो यहाँ पे क्या है, बंगाल के जनरल, जनरल बोला तो क्लाइव है। और जो अंतिम वाले, देखो इस तरह से होता है, बंगाल के जनरल प्रारंभिक में कौन था और अंतिम कौन था? तो क्लाइव पहला था और अंतिम कौन था? वारेन हेस्टिंग। जो अंतिम हुआ वो, जो अंतिम वाला है ना, जैसे ये अंतिम तो ये पहले आ जाएगा, और जैसे ये अंतिम ही पहले आ जाएगा, इस टाइप से मतलब मैटर चल रहा है यहाँ पे। तो बंगाल का जनरल क्लाइव था और अंतिम जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर और जोड़ दिया इसमें, तो ये वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। और बेंटिंग अंतिम था। लेकिन जब गवर्नर जनरल भारत की बात आई तो बेंटिंग यहाँ आ जाएगा और कैनिंग यहाँ आ जाएगा। भारत के पहले विदेशी वायसराय कौन थे? कैनिंग थे। और माउंटबेटन बाद वाले थे। भारतीय अंतिम वायसराय श्री राजगोपालाचारी थे, ठीक है, राजगोपालाचारी। और 3 जून की योजना माउंटबेटन द्वारा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाने की, 2 मुल्क को बनाने की बात की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? डुप्ले को कहा जाता है फ्रेंड्स, डुप्ले को। ध्यान रखना इस बात का, ये डुप्ले को कहा जाता है, डुप्ले, ठीक है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा यूज किसने किया? वो क्या? बेलेजिली ने। अगर केवल सहायक संधि का जनक जो माना जाता है, जैसे मान लो कोई लड़ाई हुई तो उसमें सहायक संधि करने के लिए डुप्ले मतलब फेमस था, स्टार्ट की थी। लेकिन जिसने ज्यादा यूज किया इसका, सर्वाधिक यूज किया, वो बेलेजिली। ध्यान रखना इस बात का, जिसने ज्यादा यूज किया इसका बेलेजिली है, और जिसने स्टार्ट किया डुप्ले है। फिर इसके बाद में आता सिविल सर्विस, जो आज यूपीएससी होती है, यूपीएससी की स्टडी जनरल किसे कहा जाता है? तो वो कॉर्नवालिस है। चाहे वो सिविल सर्विस हो या फिर पुलिस हो, ये सब किसको जाता है? इसको सिर्फ कॉर्नवालिस को। ध्यान रखना, कॉर्नवालिस। देखो ये आधुनिक इतिहास फ्रेंड्स, ये दोबारा से मुझसे ये लग गया है, तो ये अच्छा ये वाला आधुनिक इतिहास वाला वारेन हेस्टिंग। और इसके बाद में स्थायी बंदोबस्त, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त जमींदारी। इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन लिए, इनको आप देखना, यही क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो जमींदारी व्यवस्था किससे भी कहते हैं, मतलब जो स्थायी बंदोबस्त है जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और सिविल सर्विस कब मनाया जाता है? सिविल सर्विस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल 1947। 21 अप्रैल 1947 को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विस को इस्पाती ढांचा कहा। इस्पाती का मतलब है कि ये हमारे लिए, देश के लिए बहुत कारगर साबित होगा, इसलिए इसे इस्पाती ढांचा कहा। फिर इसके बाद है, पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया था 1896 में। ध्यान रखना इस बात का। अध्यक्षता किसने की थी? जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो रहीमतुल्ला थे। रहीमतुल्ला 1896 कांग्रेस की जो थे अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो सारी बातें बंगाल से स्टार्ट होती, जो कि कोलकाता में, ठीक है। बंगाल वो पूरा बंगाल था, मतलब कोलकाता और जो वेस्ट बंगाल, ये सब क्या है? ये सब वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। और जो वहाँ पे वो बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश ही सारा, और बिहार, ये सारा बंगाल माना जाता था। तो इसमें ही मतलब सारे युद्ध हुए हैं ज़्यादातर। तो बंगाल का विभाजन करने में लोग ने प्रयास किया,
तो बंगाल के विभाजन के समय जो वहाँ के बहुत वायसराय वो कर्जन थे। 1905 1911 के 1911 एडी का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद दिल्ली दरबार बंगाल को विभाजन का रद्द कर दिया। मतलब बंगाल विभाजन की बात चल रही थी, तो दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इसके विरोध स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। अपने देश के लोगों के द्वारा एक आंदोलन स्टार्ट किया गया कि भाई हम अपने बंगाल को नहीं तोड़ने देंगे, ठीक है। और ये डेट क्या थी इसकी टाइमलाइन? 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, ध्यान रखना इस बात का। देखो भारत के पहले वायसराय, भारत के पहले वायसराय कैनिंग क्रांति 1857 क्रांति में, ठीक है, 1857 में। महलबाड़ी, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनिंग थे भारत के पहले वायसराय 1857 क्रांति की उस टाइम। देखो ये कुछ बंदोबस्त है, कुछ हमारे पास स्कीम है, जैसे ये स्थायी बंदोबस्त, ये स्थायी बंदोबस्त है इधर वाली। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? कॉर्नवालिस। और जो इधर है नीचे साउथ वाली, ये रीड मुनरो है, रीड मुनरो। और जो ये महलबाड़ी है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? होल्ट मैकेंजी। ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त कौन है? कॉर्नवालिस। और रैयतवाड़ी मुनरो, और जो महलबाड़ी है होल्ट। और जो स्थायी बंदोबस्त के जो अध्यक्ष हैं वो हैं, इसका दूसरा नाम भी है जिम्मेदारी। ध्यान रखना, जिम्मेदारी। पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ? पूना पैक्ट जो फ्रेंड मध्य हुआ, वो पूना पैक्ट जो मध्य हुआ वो किस किस के मध्य हुआ? नर्मदा जेल, गांधी जी, अंबेडकर द्वारा, ठीक है। और इसमें आगे देखो, ये हमारे पास में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस की ये बनी कब थी? 9 अगस्त 1925। और ये महिला राज्यपाल भी थी उत्तर प्रदेश की, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के राज्य महिला बनी है, ठीक है फ्रेंड। और नेक्स्ट है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट है। न्यू इंडिया कॉमन बिल, देखो न्यू इंडिया कॉमन बिल, जो एनी बेसेंट है इसकी 2 पुस्तिकाएं हैं, एक न्यू इंडिया है और एक कॉमन बिल है। ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच 1854 एडी, शिक्षा का मेगना कार्टा। डलहौजी 1853 पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक। इन्हीं के कार्यकाल देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ इसे, ये हो नहीं पा रहा है, एक सेकंड। हाँ फ्रेंड्स, देखो इसमें मैं ये बता रहा था आपको कि ये यहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग। यहाँ पे डलहौजी की बात करते हैं। डलहौजी ने क्या करा था? डलहौजी के द्वारा क्या हुआ था? फूट डालो। देखो व्यवगत का सिद्धांत, व्यवगत का मतलब एक तरह से उनको रुला देना, ठीक है, उनको परेशान करना। फूट डालो, फूट डाल के और सब कुछ मतलब वो करा देना, ठीक है, अपना काम निकालना। जिससे वो अंग्रेजों की जो हड़प नीति है, फूट डालो और राज करो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डलहौजी है। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध को हड़प लिया गया था। आउटरम की एक रिपोर्ट होती थी उस टाइम, उस रिपोर्ट में ये बताया था कि जो अवध है, अवध पूरब में, तो उसको हड़प लिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। फिर इसके बाद है विश्व की फर्स्ट जनगणना स्वीडन में हुई थी। ध्यान रखना, आजकल जितने भी साइंस होते हैं, जनगणना होती हैं, वो सबसे पहले कहाँ हुई थी, किस देश में हुई थी? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई थी स्वीडन में हुई थी। फिर इसके बाद में आता है भारत में पहली जनगणना किसके समय हुई थी? तो वो हुई थी 1872 में मियो। और विश्व की पहली जनगणना स्वीडन में, मैंने बताया था कि आपको, भारत में 10 के आधार पर जनगणना वो हुई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद जनगणना की सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का विषय है, संघ सूची का। लेकिन जो जनसंख्या है, हाँ संघ सूची का, लेकिन जो जनसंख्या है वो समवर्ती सूची का। इसमें मतलब राज्य और केंद्र दोनों आते हैं, और जो जनगणना है इसमें संघ सूची आती है। अब ये ना अपील है ना दलील का कानून किसे कहा जाता है?
रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है 1919 में। इस एक्ट में ना तो कोई दलील होती थी, ना अपील, सीधी फांसी होती थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 यूपी में हुई थी। यूपी का एक जगह है काकोरी, वहाँ हुई थी। इसमें 4 ये लोग थे, एक चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और चौथा था राम प्रसाद बिस्मिल। ये अंग्रेजों की पकड़ में आ गए थे, नहीं आए थे। गोरखपुर पार्क इनके नाम पे बनाया गया है, अशफाक उल्ला खान। ये अंग्रेजों की पकड़ में नहीं थे, कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद थे, आज़ाद रहेंगे, ठीक है, ये इनका नारा है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स में याद कराए तो 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू, स्वदेशी आंदोलन चला तथा विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया। ये देखा टाउन हॉल के अंदर किया गया था, कोलकाता में किया गया था, ठीक है। 1907 में ये किया गया था। देखिए 1907 में जो नरम दल क्या होता था कि हमारे भारत में 2 दल बन गए थे, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल वो होता था जो एकदम नरम रहते थे, अच्छे से बात करते थे, लेकिन गरम दल सीधा हाथापाई और लड़ाई करते थे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो लाल बाल पाल ये गरम दल वाले थे, ठीक है। ये 19 और इनका ब्रेकअप हुआ था, मतलब ये समझ लो दूर हो गए थे अलग अलग। 1909 पार्लियामेंट एक्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन, इसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच वोटिंग सिस्टम था, उसके ऊपर कुछ मैटर था, ठीक है। तो पार्लियामेंट एक्ट के सापेक्ष ही चल रहा था उस टाइम पे। 1911 दिल्ली दरबार में ये घोषणा होती है कि जो राजधानी है कोलकाता से वो दिल्ली ही होगी, और फाइनली वो 1912 में बन भी गई थी, ठीक है। जो भारत की राजधानी बनाई गई थी कोलकाता से, पहले कोलकाता थी, ठीक है। बंगाल के जो हमारे पास ये वेस्ट बंगाल, इसकी जो राजधानी कोलकाता है ये थी, ठीक है, पहले। लेकिन उसके बाद में क्या होगी, दिल्ली होगी, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। 9 अगस्त 1915 ये साउथ अफ्रीका में थे गांधी जी, 21 साल बाद ये लौट के आए थे वहाँ से। 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजमूदार, गरम दल और नरम दल वापस पैचअप हो गया था इनका, जो अभी 1907 में इनका ब्रेकअप हुआ था, अभी क्या हो गया यहाँ पे, पैचअप हो गया। 1917 में जब महात्मा गांधी आए थे तो इन्होंने अपना कमंडल उठाया और सत्याग्रह का आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आंदोलन में जो वहाँ पे अंग्रेजों द्वारा बिहार में परेशानी दी जा रही थी कि भाई नील की खेती वाला मैटर चल गया, ठीक है। नील की खेती करना बिहार वाले लोग नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज उनसे बोल रहे थे कि आप नील की खेती करो। नील की खेती फ्रेंड्स ऐसा होता है कि अगर खेती करते हैं तो वो बेकार हो जाता है, मामला सारा खेत बंजर बन जाता है। फिर इसके बाद 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। फ्रेंड्स देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड, चेम्सफोर्ड रोलेक्ट एक्ट 1919, तो ये दोनों उस टाइम ही घटित हुए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो वो तो सीआर दास ने की थी 1923 में। सीआर दास 1923 में की गई थी, मोतीलाल नेहरू द्वारा रिपोर्ट लिखी गई थी। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बताऊंगा, देखो अभी। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, और ये अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय की उपाधि दी थी। और ये किस समाज से संबंधित है, ब्रह्म समाज से संबंधित है। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ये दोनों अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। तंबाकू खेती, ये देखो तंबाकू की खेती भारत में किसने सिखाई, तो ये तंबाकू की खेती जो सिखाई गई है भारतीयों को, वो सिखाई है पुर्तगालियों द्वारा। और पुर्तगालियों की एक बात और समझ लो, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे हमारे देश में और सबसे बाद में गए, और जो इनका प्रमुख केंद्र था वो गोवा था। गोवा जो हमारे भारत का एक स्टेट है जहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। भारत में सबसे पहले तथा सबसे बाद में पुर्तगाल, देखो मैंने यहाँ लिख दिया, और इनका केंद्र बिंदु गोवा था। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन, मैंने बताया ना, तो स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन। इलवरट विवाद, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना नेतृत्व किसने किया था, 1764। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा हेक्टर मुनरो, मुगल शासक शाह आलम सेकंड, इनको हरा दिया गया था। बंगाल का नवाब
मीर कासिम। संधि इन्होंने की थी इलाहाबाद में, और बुलाया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इनको बुलाया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ठीक से ध्यान रखना। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की सेना ने नेतृत्व किया था। ये दे रखा है पे नील कृषकों, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई बातों पर किसने, दीन बंधु मित्र। जो नील की खेती के ऊपर जो बिहार में वो मैटर चल रहा था, तो उसमें दीन बंधु मित्र ने एक किताब लिखी है। ठीक है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। सत्यशोधक समाज मतलब समाज के बारे में सत्य और साफ करना उसको, तो ज्योतिबा फुले लिखी थी ये। और ये महाराष्ट्र के थे। और ये गुलामगिरी भी इनकी पुस्तक ही है। सत्यार्थ प्रकाश लेखक के कौन है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है, तो वो भी यही है। कौन, ज्योतिबा फुले। ध्यान रखना इस बात का। और इनका जो बर्थडे मनाया जाता है वो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, जन्मदिन इनका 11 अप्रैल, ध्यान रखना इस बात का, 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद ये और कुछ बात दे रखी है इनमें। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो वो थे दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। फिर दे रखा दयानंद सरस्वती किस समाज से संबंध रखते थे, तो वो था आर्य समाज। और स्थापना हुई थी इसके 1875। इनका जो नारा था, स्लोगन क्या था फ्रेंड इनका, जो इनका नारा था, तो वो नारा था वेदों की ओर लौटो, शुद्धि आंदोलन। जैसे लोग पहले इन्होंने अपना अपना धर्म चेंज किया था, तो इन्होंने दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने अपना धर्म चेंज कर दिया था, जो ईसाई बन गए थे या फिर कुछ और अपना को छोड़ के, तो इन्होंने उसका शुद्धिकरण के लिए एक आंदोलन चलाया। तो वो वापस उसमें आ गए थे अपने जहाँ कास्ट में थे, सत्यार्थ प्रकाश द्वारा। क्लियर है, ओके। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता, 1924 बेलगांव कर्नाटक का एक गांव है, वहां पे इन्होंने अध्यक्षता की है। भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति गलत है, राष्ट्रपति ठीक है, तो वो है सरोजनी नायडू। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रही हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता के द्वारा हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा हुआ था। भारतीय उपद्रव का मतलब जो ज्यादा परेशान करता है, उसे किसे कहा जाता है, भारतीय उपद्रव का पिता, वो है बाल गंगाधर तिलक। और ये अंग्रेज एक नाम था उसका, चर्चिल, उसने बताया था कि ये उपद्रव मचाता है, लोगों को भड़काता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम। हमारे जो फर्स्ट शिक्षा मंत्री हैं मौलाना आजाद, तो उन्होंने, उनकी पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। हंटर आयोग का संबंध किस घटना से है, हंटर आयोग का संबंध किस घटना से है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। देखो ये ध्यान रखना, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। गोली चली जनरल डायर के आदेश पर। जनरल डायर, हंटर आयोग द्वारा जनरल डायर को निर्दोष बताया गया। ऐसा था ना, ये जो हंटर आयोग था, इसमें जो लोग थे वो उसकी तरफ को बोल पड़े जो जनरल डायर था, जबकि गलती उसकी थी, लेकिन गोली उन्हें चलवाई थी। लेकिन फिर भी ये हंटर आयोग 2 पैसे का नहीं, इसने काम खराब करा दिया। ठीक है, संवाद कौमुदी राजाराम द्वारा लिखी गई है, राजाराम मोहन राय, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक है। लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है, तो लाल कुर्ती दल ये सीमांत गांधी, जिनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। ठीक है, और इनको जो इनका दल है, लाल कुर्ती दल के लोग जो कहलाते हैं, उस दल को बोलते खुदाई खिदमतगार। क्या बोलते हैं, खुदाई खिदमतगार। एक क्वेश्चन आया था, लाल कुर्ती दल के लोगों को क्या कहा जाता है, तो खुदाई खिदमतगार। ये इनकी एक वोकैबुलरी अपनी। किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, किस आयोग की सिफारिश से रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, तो वो था एकवर्थ आयोग, एकवर्थ। लेकिन बाद में विवेक देवराय समिति द्वारा मिला लिया गया था। तो अब रेल बजट को पहले आम बजट से अलग कर दिया गया था, लेकिन बाद में रेल बजट को आम बजट में जोड़ दिया गया फिर दोबारा। ठीक है, लिखा जोड़ दिया गया है। ओके,
गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, जेल के अंदर द्वारा देखो, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं, जिन्होंने जेल के अंदर लिखी थी। जब ये जेल के अंदर बंद थे तब इन्होंने लिखी थी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब कब फांसी दी गई थी? तो 5 मार्च 1931 को दी गई थी फांसी उन्हें। ठीक है, 5 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और ये गांधी इरविन समझौता 23 मार्च 1931 को हुआ था। कराची अधिवेशन में 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इन्हीं दिनों गांधी को काले झंडे भी दिखाए गए थे। उसके बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसने मारा था? मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने किसको मारा था? तो सैंडर्स की हत्या कर दी थी, जिसके बाद में फांसी मिल गई थी। सैंडर्स अंग्रेज एक सैनिक था, उसकी हत्या कर दी थी उन्होंने। बर्नाकुलस प्रेस एक्ट किस संबंधित है? लिटन से। लिटन। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता का कौन सा दुर्ग बनाया गया? तो वो तो सब फेमस है, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। फिर इसके बाद रखा भारत का राष्ट्रगीत। भारत को राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में किया गया? बंकिम चंद्र चटर्जी और आनंद मठ से लिया गया है। कलकत्ता अधिवेशन में लागू किया गया था 1896 में। ठीक है, वेदों की लोटो ही बताया था, स्वामी दयानंद का है, जो सत्यार्थ प्रकाश के वो हैं, राइटर हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। चोरी चोरा घटना 1920 असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 गोरखपुर हिंसा। गोरखपुर में हिंसा हुई थी। देखो 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया कि भाई सहयोग नहीं करना है, असहयोग आंदोलन। उसके बाद क्या हुआ कि चोरी चोरा घटना हुई और उसमें बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारों को बंद करके मार दिया गया, जिसमें से जो अंग्रेजी सैनिक थे उनको बंद करके और उसमें गैस बंद कर दी थी और उनको मार दिया था, बेरहमी से मार दिया था। तो इस प्रकार से गांधी जी ने हिंसा कहकर इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, हिंसा कह करके हिंसा। गांधी जी हिंसकवादी नहीं थे, वो हमेशा अहिंसा बारे में सोचते थे। ठीक है, नॉन वायलेंस। अभी फिर मैंने लिखा है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कौन था? तो वो राजाराम मोहन राय थे। राजाराम मोहन राय। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? सीआर दास द्वारा की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये पॉवर्टी वाला जो दिया गया था, गरीबी वाला, अनब्रिटिश रूल वाला, तो वो दादा भाई नौरोजी जी, जो कि बंगाल के रहने वाले थे। और ये धन का निष्कासन की, हमारा धन, भारत का धन विदेश में जा रहा है। जब वो अंग्रेज यहाँ थे हमारे देश में, तो वो धन लेके जाते थे हमारा निकाल के। ठीक है, फिर इसके बाद में आता कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो वो 1929 है, लाहौर अधिवेशन है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इन्होंने तो यहाँ तक बोला था कि 1930 से स्टार्ट किया था इन्होंने मामला अपना, 26 जनवरी 1930। और जो पंजाब के पास मतलब पाकिस्तान और पंजाब के बीच में जो नदी है, उसका नाम है रावी नदी। तो इन्होंने रावी नदी पर झंडा लहराया था भारत का कि हमें चाहिए। लेकिन देखो 1930 से मतलब होते होते ये 1947 तक बात चली और फाइनली देश आज़ाद हुआ। ये होता दृढ़ विश्वास। ठीक है ना। इसके बाद में साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ और वो सब फरंगी थे, 6 थे उसमें, 6 लोग थे, 6 के 6 फरंगी, मतलब अंग्रेज, फॉरनर। और 1928 में आया और ये फिर ये लौटा दिया गया इसको। दांडी यात्रा कब आरंभ हुई? तो वो 12 मार्च 1930 को आरंभ हुई थी और 6 अप्रैल 1923 को खत्म हो गई थी। 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930। ठीक है। नमक कर, जो अंग्रेजों ने नमक कर लगाया था, नमक पर टैक्स लगाया था। देखो आज तक नमक पर कोई टैक्स नहीं लगा होता, जीएसटी भी टैक्स नहीं होता उस पर। ठीक है, लेकिन फिर भी नमक पर टैक्स लगाया था इन अंग्रेजों ने। तो महात्मा गांधी ने उसका नमक, ये
कुछ नहीं कहा था, मतलब वॉयलेंस नहीं किया था, बस इन्होंने एक यात्रा की थी, यात्रा के बाद उन्होंने वो कर छोड़ दिया था। ठीक है ना। अब इसके बाद में आते हैं विडो। विंडो ऑन विंडो फ्रेंच कल्चर किसे कहा जाता है? तो पुदुचेरी को कहा जाता है विंडो फ्रेंच कल्चर। जहाँ पे फ्रेंच कल्चर थोड़ा थोड़ा पाया जाता है उसे पुदुचेरी, मतलब पुदुचेरी में ऐसा हो रहा है। भारत में रेलवे लाइन ईस्ट, जो भारत में जो रेलवे का स्थापना की है वो की है डलहौजी ने। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेलवे का प्रसार विस्तार हुआ रेलवे लाइन, तो वो हुआ प्रसार करजन द्वारा, करजन के शासनकाल में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले। ध्यान रखना इस बात का, ज्योतिबा फूले। तो मुझे लगता होगा आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है। इसके बाद कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका थी? कॉमनवेल्थ। तो फ्रेंड, ये कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका थी? तो वो एनी बेसेंट की थी। किसकी है? एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? एनी बेसेंट की पत्रिका है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का आप लोग, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसमें। ये इंडिया विज फ्रीडम, यहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग। भगत सिंह, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। सत्य सामाजिक शोध, मुस्लिम पार्लियामेंट्री एक्ट, ये भी हो गया था। ओके, ये रह रहा है देखो, मुस्लिम। एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी थी? एनी बेसेंट की थी, एनी बेसेंट। और होम रूल लीग्स, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। ये जो होम रूल लीग है ना एक, ये दोनों ने बनाया था, एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। लोगों ने इन्हें बताया था कि लव अफेयर है, तो इसलिए ये साथ साथ रहते हैं। लेकिन चलो ये वाला हमारी हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि था इनके बीच में, नहीं था। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ हुई? तो मुस्लिम अधिनियम 1909, ये मुस्लिम एक्ट है मतलब। और पार्लियामेंट एक्ट भी 1909 में हुआ था। भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुई थी? म्यू, मैंने कई बार बताया। और 10 के वो तो रिपन, 10 के आधार पर हुई थी, रिपन के कारण। ठीक है, रिपन। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, एडी एओ यूम द्वारा हुई थी, एओ यूम। ठीक है फ्रेंड, थोड़ी वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा मिल रहा है, आप इसे सीखिए। वायसराय डफरिन थे। कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज माना जाता है। जो कांग्रेस था डफरिन के दिमाग की उपज माना जाता है। बम्बई शहर में घटना, ये घटना कहाँ थी? बम्बई शहर में। और स्कूल का जहाँ पे अध्यक्ष ये चल रहा था मैटर, तो वो तेजपाल स्कूल में हुआ था, तेजपाल इंटर कॉलेज। ठीक है। और ये जो जैसी बना था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड वो की थी व्योम चंद्र बनर्जी ने। ठीक है। इसके बाद किस मुगल बादशाह की मृत्यु के बाद मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई? मतलब ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो वो है सबसे लास्ट वाले, 1857 में इनकी मृत्यु हो गई थी, कैनिंग के शासनकाल में। उस टाइम कैनिंग का शासनकाल चल रहा था। बहादुर शाह जफर फर्स्ट। और बर्मा, रंगून, रंगून एक मतलब जगह है, बर्मा। ठीक है, म्यांमार, म्यांमार का नाम पहले बर्मा था, उसका नाम म्यांमार रख दिया। ठीक है। तो वहाँ पे इनको करा था। तो ये मुगल हमारे बादशाह रहे हैं जिनको अपने देश की मिट्टी भी नहीं मिली। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो रेमजे मैकडोनाल्ड पंचांट के द्वारा किया गया था। ठीक है। खिदाई खिदमतगार, ये तो मैंने कई बार बताया। खिदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात। एक झलक में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक झलक का मतलब क्या होता है। जो आपने ये पूरा पढ़ा है उसको एक झलक में हमें देखना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो 1909, 16 अक्टूबर 1909 बंगाल विभाजन की बात रखी गई। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन, गरम दल और नरम दल की विभाजन हो गया था, अलग अलग हो गए थे, ब्रेकअप हो गए थे। 1909 में पार्लियामेंट एक्ट और सांप्रदायिक निर्वाचन। 1911 में कोलकाता से राजधानी कहाँ लेके गए? दिल्ली चली गई। और 12 में पक्की पक्की बन भी गई थी।
9 अगस्त 1915 गांधी जी वापस आए और 1600 लखनऊ अधिवेशन, यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन में 1916 में जो गरम दल और नरम दल, जो कांग्रेस के दो दल थे, उनको जोड़ दिया गया, ठीक है, वो जुड़ गया आपस में। 1937 सॉरी 17 चंपारण सत्याग्रह, मतलब महात्मा गांधी ने नील की खेती के लिए, ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात हुई थी उसमें, जिसमें जनरल डार ने गोली चलवा दी थी और जो हंटर आयोग बना था उसने उसको निर्दोष भी करार दिया था, लेकिन वो गलत है। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और ये रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा अधिनियम था जिसे काला कानून कहते थे, क्योंकि उसमें ना तो अपील कर सकते थे ना दलील कर सकते थे। जिसे आज के कानून कम से कम रिपोर्ट तो हो जाती है ना, अपनी रिपोर्ट तो हम करते ही हैं, लेकिन उसमें रिपोर्ट भी नहीं कर सकते थे। अगर थोड़ी सी भी कमी हुई तुम्हारे अंदर, सीधा फांसी। 1920 गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चला गया था, असहयोग आंदोलन चला गया था। 1922 में के बाद चोरी चोरा घटनी हो गई, चोरी चोरा घटना हो गई, तो उसमें कुछ पुलिस वाले मारे गए, ठीक है। तो वहाँ पे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। 1920 में स्टार्ट, 1922 में खत्म, क्योंकि चोरी चोरा घटना में बहुत सारी अहिंसा हो गई थी, सॉरी हिंसा हो गई थी, हिंसा। 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो वो तो उसने की होगी ना, सीआर दास ने, ठीक है। चित्रंगन राजा गोपालचारी, हाँ मतलब वो सीआर दास याद रखो, ठीक है। 1924 बेलगांव की अध्यक्षता गांधी द्वारा क्या गई थी, एक बार मात्र ओनली। 1925 काकोरी ट्रेन, उत्तर प्रदेश का एक काकोरी एक जगह है, उस टाइम ये जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही थी वो सरोजिनी नायडू कर रही थी, और काकोरी ट्रेन के बारे में उस टाइम ये कहानी चल रही थी, ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन बनता है और 1928 में भारत में आया, और 1909 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट दी, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल द्वारा की गई थी। 1919 लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज, 1919 लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग की थी इन्होंने, ठीक है। 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा स्टार्ट की गई थी, और 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930 को वो एंड हो गई थी, और नमक का कर तोड़ दिया था, क्योंकि नमक अंग्रेजों ने लगाया था उस पर। फिर इसके बाद में एक टॉपिक हो रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में एक आंदोलन और हुआ, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 कराची अधिवेशन, भगत सिंह द्वारा गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना, और भगत सिंह को फांसी लगा दी गई। 1932 पूना पैक्ट हुआ था, यरबदा ये जेल में हुआ था, यरबदा जेल में हुआ था ये मैटर। फिर इसके बाद में 1935 संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935। जो सबसे ज्यादा संविधान को लिया गया वो कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे बड़ा भाग लिया गया, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का आप लोग। सबसे बड़ा भाग यहाँ से लिया गया, सबसे बड़ा भाग यहाँ से लिया गया हमारे पास, तो ये आप समझ रहे होंगे बात, ठीक है। ये वाला सबसे बड़ा भाग यहाँ से लिया गया। फिर 1935 में ये बात, भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन के बारे में बात चली थी। और ये मतलब यही था कि भाई भारत को आज़ाद कराना है। जितनी भी तुम्हारे भारतीय द्वारा जितनी भी कैंपेन चलाए गए थे, आंदोलन चलाए गए थे, ये हमारे भारत को आज़ाद करने का एक नियम था, एक नीति थी, ठीक है ना। अब इसके बाद में एक टॉपिक बढ़िया, 1946 कैबिनेट मिशन आया भारत में संविधान सभा बनाने के लिए। मतलब जब हम हिंदुस्तानी कई बार लड़ाई कर चुके थे अंग्रेजों से, अंग्रेजों को ये पता लग गया था कि ये हमें रहने देंगे, तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम अपना संविधान खुद बनाओ। तो नेहरू ने एक रिपोर्ट के द्वारा और बनाया गया।
जब संविधान बनाने की कोशिश की तो उसके लिए पढ़े लिखे की जरूरत थी। तो सबसे पढ़े लिखे उस टाइम पे थे भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहब भी कहते हैं, ठीक है, जिन्होंने छुआछूत और लोगों की निगेटिव धारणा उनको दूर किया, ठीक है ना। तो इसके बाद में 13 दिसंबर 1940 उदय से प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू, और फिर यह प्रस्ताव बाद में प्रस्तावित कर दिया गया, मतलब प्रस्ताव दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, उसको बाद में संविधान की प्रस्तावना बना दिया गया था, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इसके बाद 3 जून की योजना या घोषणा माउंटबेटन द्वारा। अब इसमें क्या बताया गया था कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग मुल्क बनेंगे, देश बनेंगे, ठीक है। 18 जुलाई 1947 स्वतंत्रता एक्ट, 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, ये जब भारत आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर संविधान बनाया गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया, अंगीकृत किया गया, लेकिन पूरा लागू नहीं किया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता पूरे भाग, उसके जितने भी संविधान के भाग हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी इतनी, ठीक है। ये मैंने काफ़ी मेहनत से लिखा है और आप इस मेहनत को ख़राब मत जाने देना। ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब कर लो, इस पर आपको नई नई बातें, नई नई कंपटीशन, और मैं आपको मैथ्स ही पढ़ाऊँगा, मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा आपको, और आपको बहुत मेहनत से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।